इट्स ओके, मेरे एंड पे डिस्कनेक्शन था और मैं बोले जा रहा था। इट वाज दैट। अभी विजिबल है आपको? इज दैट विजिबल टू यू? ओके, ग्रेट। तो मैंने क्या किया अभी, हम अगर एक ही स्लाइड को अगर हम चेंज करते हैं, एक ही स्लाइड पर जो कंटेंट है उस कंटेंट की प्रेजेंटेशन और मूवमेंट अगर चेंज करते हैं, तो फॉर दैट पर्पस वी यूज एनिमेशंस। देयर आर अ लॉट ऑफ एनिमेशंस which you can use for every content of your slide। और वहीं अगर दो स्लाइड्स में ट्रांजिशन कराना है, यानी एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कैसे अपीयर होगी, दैट अपीयरेंस यू वांट टू चेंज, देन इट यू हैव टू सेलेक्ट ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन के लिए हमें क्या करना है, हमें उस स्लाइड को सेलेक्ट करना है, फिर उस स्लाइड को सेलेक्ट करने के बाद उसको ट्रांजिशन इफेक्ट देना है। तो पहली वाली जो स्लाइड होती है वो हनी कॉम्ब में बहुत अच्छा निकलता है। सेकंड को मैंने ये दूसरा दिया, तीसरे को मैंने डिसॉल्व दिया। एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कर्टेन, वो आई एम नॉट सीइंग हियर। हर एक स्लाइड आपकी एक नए तरीके से आए, यू कैन डू इट। मैं ओके, मैं वापस एक बार बताता हूँ वापस। अभी आवाज समझ में आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू? अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस। मैंने क्या किया, दो चीजें बताई हैं अभी। वीडियो और ऑडियो आपको समझ में आ गया था। आफ्टर दैट आई हैव एक्सप्लेन एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। Animation means on a single slide of PowerPoint presentation, in case you want to make the presentation of the content changed, then you have to use animation. You want to make the appearance of the content at a single slide during slideshow, then you have to use animation option. So what I have used, I have changed the animation option of this. This is the shape animation, and for this I have used turn animation, and for this I have used appear animation. Now during slideshow, how they will appear? They'll appear like this. That was animation. You can animate images also, not only text. You can animate images also. How they will look like? I've changed animation of one image. So you can add these effects. So on this first slide, what I have changed, I have put animation on this one image, and the presentation of the whole slide also I got changed. मैंने पूरे स्लाइड के प्रेजेंटेशन को चेंज किया, तो उसके चेंज करने के लिए हमें ट्रांजिशन यूज करना पड़ता है। यहाँ सबसे ऊपर देखेंगे आप, तो देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रांजिशंस यू कैन यूज फॉर चेंजिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स। और वो इंडिविजुअली स्लाइड्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो, एक एक का चेंज कर सकते हो या सबका इकट्ठा कर सकते हो। दैट कैन बी डन वेरी इजीली। तो ये मैंने इसको हनी कॉम लगाया, तो ये हनी कॉम की तरह प्रेजेंट होगी। दूसरी वाली मैंने दूसरा लगाया, तीसरी वाली पे मैंने फ्लाई थ्रू लगाया, चौथी वाली पे मैंने पुश लगाया, एंड फिफ्थ वन पर मैंने रिवील लगाया। तो नाउ whenever you run the slide show, it will look like this. ये भी एक ट्रांजिशन है। दिस इज अगेन वन ट्रांजिशन, एंड दिस इज अगेन अ ट्रांजिशन। ये सब ट्रांजिशन है। तो आप इन ट्रांजिशन और एनिमेशंस की मदद से यू कैन यूज
अभी आपको आवाज आ रही सर? अच्छा, मुझे लिख के बताएं, एनिमेशन, ट्रांजिशन, वीडियो, ऑडियो, इसमें से क्या समझ में आ गया और क्या मुझे रिपीट करना है? मैंने 4 चीजें की है। वन, वीडियो, हाउ टू पुट वीडियो इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हाउ टू पुट ऑडियो, एंड हाउ टू यूज एनिमेशन, एंड हाउ टू यूज ट्रांजिशन। 4 में से कौन सा रह गया है? यस। ओके। सो आपको मैं ये बात बता दूं कि एनिमेशन और ट्रांजिशन कहाँ यूज करते हैं। वो डिफरेंस अगर हमें पता चल जाए तो बहुत इजी होगा। द डिफरेंस इज, एनिमेशन कैन बी यूज्ड इन अ सिंगल स्लाइड। एक स्लाइड पर किसी कंटेंट को टेक्स्ट, image, artwork, title, in case you want to make change the presentation of that particular image or text or title, then we use animation. And if we want to change the presentation of the entire slide, then we have to change its transition. बस ये 2 चीजें हैं। ट्रांजिशन, जब स्लाइड पूरी की पूरी स्लाइड शो में आती है तो वो किस वे में प्रेजेंट होगी, वो ट्रांजिशन होता है। और एक स्लाइड पर रखा हुआ कंटेंट कैसे पेश होगा अलग अलग तरीके से, दैट इज एनिमेशन। तो एनिमेशन करने के लिए हमें क्या करना है, मैं सबसे ऊपर गया, ये एक इमेज को मैंने एनिमेशन दिया हुआ है, अभी मैं इसको एनिमेशन देना चाहता हूं, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऊपर एनिमेशन को क्लिक किया, एंड नाउ आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ओवर देयर। इनमें से किसी एक को मैंने सेलेक्ट कर दिया, लाइक मैंने बाउंस को ले लिया इसमें, और ये वाला टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, इसको भी मैंने फ्लाई इन दिया, नीचे वाले टेक्स्ट को मैंने स्प्लिट दे दिया, उसके नीचे वाली इमेज को मैंने शेप दी, उसके नीचे वाले टेक्स्ट को मैंने वाइप आउट किया। अब देखिए मैंने इस पे सब पे अलग अलग एनिमेशन दिए हैं, और इस वाली स्लाइड को मैंने एक ट्रांजिशन भी दिया है। ट्रांजिशन का मतलब है कि ये जब पहले स्लाइड आएगी स्क्रीन पे तो वो कैसे प्रेजेंट होगी, उसको मैंने हनी कॉम्ब दिया। तो सबसे पहले ये हनी कॉम्ब की तरह प्रेजेंट होगी, फिर इसकी एक एक चीज मूवमेंट करते हुए आएगी, वो मूवमेंट एनिमेशन से होगी, और पूरी स्लाइड जो आ रही है एक बार वो ट्रांजिशन से होगी। अभी मैं इसका स्लाइड शो जब देखने जाऊंगा तो आप देखेंगे इट विल लुक लाइक दिस। ये हनीकॉम्ब ट्रांजिशन का इफेक्ट था। नाउ अब ये एक एक इमेज एनिमेशन का इफेक्ट दे रही है। नाइस। और ऐसे ही ये आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ आज हमने सीखा कि एनिमेशन कैसे कर सकते हैं, ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं, वीडियो कैसे रख सकते हैं, ऑडियो कैसे रख सकते हैं। ये 4 चीजें हमने आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सीखी। और 5वां, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए डेटा कहाँ से ला सकते हैं, स्लाइड शेयर। तो ये 5 चीजें अगर आपको समझ में आई हैं तो ठीक है, नहीं है तो मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आई एम गोइंग टू ओपन योर माइक्स नाउ। हरीश दुआ जी, आप अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, बाकी लोग क्वेश्चन रख सकते हैं अपने चैट बॉक्स में। यस, अश्विन जी आप पूछ सकते हैं, हरीश जी अभी अनम्यूट नहीं कर पा रहे। यस सर, जिफ एनिमेशन आपने जो बताया, तो जैसे कि माय टॉपिक्स आर नॉर्मली रिलेटेड टू बायोलॉजी, तो उसमें फिर भी एनिमेशन कर सकती हूँ वीडियो डाल के? बहुत बढ़िया एनिमेशन कर सकते हो आप वीडियो डाल के उसमें। मैंने अगर आप, मैं कल आपको अपना वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मैंने बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स को एनिमेट करके वीडियो बनाया है, वो आप देखना। तो आप बायोलॉजी के ऑलरेडी बने हुए एनिमेशंस नेट पे पड़े हैं दुनिया भर के, और बिना 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 कॉपीराइट के पड़े, बिना कॉपीराइट के पड़े। तो यू कैन पुट दोज एनिमेशंस, या आपके अपने कोई एनिमेशंस आपने कहीं बना रखे हैं या बने हुए आपके पास अवेलेबल है, वो आप रख सकते हो। जब आप वो लेसन एक्सप्लेन करोगे बच्चों को मजा आ जाएगा। जब वो पूरा ऑडियो विजुअल फॉर्म में जब वो एनिमेशन वहाँ निकलता है, और फिर आप डेफिनेशन एक्सप्लेन पीछे वॉइस ओवर करके दे रहे हो, तो वो बहुत ही बढ़िया अपीलिंग होता है, बहुत ही लर्निंग उसकी ईजी हो जाती है।
मैम जिफ आप इंटरनेट से ले सकते हैं, रेडीमेड जिफ ले लें। जिफ क्रिएट करना इज नॉट इजी टास्क, यू कैन डू इट, पर वो इतना सरल नहीं है। हम किसी दिन उसे एक्सप्लेन कर देंगे। अभी आप रेडीमेड जिफ ले सकते हो। जब सर्च करोगे गूगल में तो जो सर्च का कीवर्ड डालो उसके आगे जिफ लिख देना, तो वो सिर्फ जिफ लाएगा। यस, बहुत सारे जिफ कॉपीराइटेड है, बहुत सारे फ्री भी होते हैं, तो आपको दोनों तरीके के मिल जाएंगे। हरीश द्वाजी, समी कपूर जी, अश्विन जी, यस पूछ सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है सर यहाँ पे। जी जी समी कपूर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये जो करा रहे हैं बहुत बढ़िया करा रहे हैं, अच्छा करा रहे हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन इसके साथ साथ ये जो हमारा बेसिक एक फंडा है वो भी क्लियर कर देते तो ज्यादा मेहरबानी होती। कौन सा जैसे वाला? आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं मोबाइल की या अपने लैपटॉप की, तो वो किस तरह से करते हैं वो भी बता दीजिए। बहुत जल्दी सारी पुड़िया खुलवा रहे हो सभी जी। नहीं, मतलब मैं वैसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये आप जो करा रहे हैं अच्छा करा रहे हैं, बढ़िया करा रहे हैं, एंड आई अप्रिशिएट। लेकिन ये भी साथ साथ अगर बता देते तो ज्यादा मेहरबानी होती, ज्यादा बढ़िया होता। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, वैसे आउट ऑफ टॉपिक है आपका क्वेश्चन, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। एक तो आपका था कि स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं और मोबाइल की स्क्रीन को कैसे शेयर कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मोबाइल का स्क्रीन शेयर करने के लिए हम कंप्यूटर से आप मोबाइल की स्क्रीन को कनेक्ट कर सकते हो। एक ऐप आता है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ए पावर मिरर डाउनलोड करो। अगर उसको फ्री में यूज करना है तो वाटरमार्क दिखाई देगा, अदरवाइज 1 साल के $39 लेता है आपसे। अच्छा, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, आप उसे यूज कर सकते हैं। और ऐसे तो उसको डाउनलोड करके आप जो है अपने मोबाइल से कनेक्ट करके उसको शेयर कर सकते हो। आपका मोबाइल पूरा मिरर हो जाता है लैपटॉप पे। और लैपटॉप की स्क्रीन कैसे शेयर करेंगे? लैपटॉप की स्क्रीन शेयर जूम पे करने के लिए नीचे शेयर स्क्रीन करना है आपको, और शेयर स्क्रीन करने के बाद आप कोई भी जो स्क्रीन आपने खोली हुई है उनके ऑप्शंस देता है जूम, उनमें से किसी भी एक को उठा के आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये अगर मैं कोई और ऐप यूज कर रहा हूँ जूम के अलावा, कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, तो उसमें भी ऑप्शन होती है? सब में ऑप्शन है, वो मैंडेटरी है, एसेंशियल ऑप्शन, स्क्रीन शेयर ऑप्शन है। यस हरीश द्वारा, मतलब स्क्रीन तो शेयर हो जाएगी और आपकी पिक्चर जो है वो स्मॉल साइज में कॉर्नर में आ जाएगी। यस, वो कॉर्नर में आ जाएगी। अच्छा, हरीश द्वारा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट हो जाएं सर, आज तो आप बिल्कुल मौन व्रत लिए बैठे हैं। डॉक्टर अल्पेश, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर जैसे अभी हम लोग लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे तो हम लोग जैसे पीपीटी बनाते हैं, वैसे क्या हम मोबाइल पे भी पीपीटी बना सकते हैं? बना सकते हैं सर, पर उतनी बढ़िया नहीं बनेगी, बन सकती है इजीली। आपको प्रैक्टिस की बात है, आप वहाँ बिल्कुल बना सकते हो। स्क्रीन छोटी होती है, वहाँ चीजों को रखना, उनको प्रेजेंट करना थोड़ा सा उतना सोफिस्टिकेटेड इजी नहीं होता जितना सिस्टम पे, बट यू कैन डू इट, कर सकते हैं। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा सर जी, कि ए पावर मिरर को जो है एक मिनट होल्ड कीजिए जी। ए पावर मिरर के लिए आप मेरे को 10 मिनट कॉल करना सवेरे, वो एक स्पेशल टॉपिक है और वो 10 मिनट लगेंगे, मैं मिररिंग करा दूंगा, आप एक बार डाउनलोड कर लेना उसको। सर हम जब भी लैपटॉप पे ये पीपीटी पे बनाते हैं और अभी हमें अगर समझो कि मोबाइल में उसको भेजना है, जैसे अभी अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, अभी हम लोग तो लैपटॉप पे पीपीटी बना रहे हैं लेकिन अपना व्हाट्सएप ग्रुप तो मोबाइल पे है। ठीक है। हाँ, तो अगर ये मुझे लैपटॉप से अगर मुझे अगर व्हाट्सएप ग्रुप, किस प्रकार से हम कर सकते हैं इसको? दो तरीके हैं, या तो आप ईमेल कर दें और मोबाइल पर ईमेल ओपन कर लेंगे, या आप अपने कंप्यूटर पर व्हाट्सएप ओपन कर सकते हैं बहुत इजीली। ओके सर। कंप्यूटर पे व्हाट्सएप वेब है, व्हाट्सएप वेब ओपन कर सकते हो। वेब के थ्रू पूरा व्हाट्सएप आपका सिस्टम पे ही है, और वहीं से सेलेक्ट करो और वहीं से भेजो।
दैट इज वन ऑप्शन। ओके तो आप कर ही लेना ये एक्सरसाइज कर ही मेरा लेना। क्वेश्चन मेरे को याद मेरा यस सर। मेरा क्वेश्चन मेरे को याद आ गया सर। हेलो जी जी समी जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ध्यान आ गया मेरे को कि मैं पूछना चाहता था कि जिस प्रोफेशन और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे, जो हम सीख रहे हैं, तो क्या उसमें जरूरी है ये पावर मिरर हमें परचेज करना है या बिना किए भी काम चल जाएगा या नहीं? परचेज करने के लिए तो आपको कुछ नहीं बोलूंगा सर, क्योंकि हमारा टैगलाइन ही जीरो कॉस्ट है। मैंने आपको बताया कि वो जो फ्री में ट्रायल वर्जन है उसको यूज करो पहले, अगर आपको लगे उसके बाद उसमें परचेज करो। लेकिन उसमें वाटरमार्क आता रहेगा। वाटरमार्क आएगा। अच्छा, मेरे नंबर पे किसी को कॉल करना है, आप मेरे को कॉल करते हैं तो ये मैं नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे नंबर कॉल कर सकते हैं। और सुबह करना 12 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रात को भी 11 तक तो हम आपको पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल वेबिनार्स पे होंगे। तो थैंक यू। आपके और क्वेश्चन होंगे तो प्लीज आप ग्रुप में रख दें, मैं वहां जवाब दे दूंगा। अभी दूसरी क्लास शुरू हो गई, उनका 5 मिनट हम ले चुके हैं। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। आज का आपका असाइनमेंट है कि आप अपने पीपीटी तो आप पीडीएफ टू पीपीटी, पीपीटी टू पीडीएफ चेंज करेंगे, और वीडियो, ऑडियो और एनिमेशन और ट्रांजिशन, इन चारों ऑप्शंस को यूज करते हुए आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इन चारों के इफेक्ट्स रखेंगे और पीपीटी को और इफेक्टिव बनाएंगे। और कल प्लीज जिनके नेक्स्ट क्लास में जिनके असाइनमेंट पूरे नहीं होंगे उनको एक्सेस हो सकता है ना मिले, प्लीज आप अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करें। तो नेक्स्ट क्लास से थोड़ा स्ट्रिक्टनेस बढ़ेगी, शायद आपको पासवर्ड ना मिले अगर असाइनमेंट पूरे नहीं करें तो प्लीज जरूर करके आए। थैंक यू। वीडियो ऑडियो ट्रांसलेशन एंड एनिमेशन, ठीक है, मैं ग्रुप में लिख के डाल दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक ठीक यू। है जी। ओके ग्रेट, गुड नाइट, बाय बाय।